मैंने क्या बताया, ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लुइस, ओके, ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लुइस 15, there is 7 years war. War took place between France and Britain. And Britain. Okay. When this war broke? 1742. This war broke 1742. 1742. And what is the tenure of Louis XV? 1715 to 1774. Okay, remember it. And the 7-year wars between France and the Britain broke when? During 1742. 1742. Okay, and Yes, the result of this war is also seen in India. ये जो वार ब्रोक हुआ था किसके बीच में बेटा? फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में. कहां पे? यूरोप में. कहां पे हुआ था? यूरोप में. यूरोप में. ठीक है. इसका प्रभाव जो हमको इंडिया में भी देखने को मिलता है. यस सर. कैसे? 3 एंग्लो फ्रेंच वार के रूप में. फ्रांस. यस सर. कब कब हुआ था? फर्स्ट कब हुआ था बेटा? 1746 to 1748. And the second? 48. दूसरा कब हुआ था? Yes. 1749 to 1754. And the third? Yes. कब हुआ था? Yes, sir. 1759 to 1763. और इसी के बीच में क्या हुआ था? 1760 में हुआ था बिंडीवास, बैटल ऑफ बिंडीवास. ठीक है. जब हम लोग इंडियन हिस्ट्री को पढ़ेंगे, ठीक है, तब हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे. ठीक है. बैटल क्लास 6 या क्लास 8 में. ठीक है. बिंडीवास. यस सर. जो कि 1760 में हुआ. ठीक है. ओके, इज इट क्लियर? यस सर. जो 7 ईयर का वार हुआ था किसके बीच में? फ्रांस और ब्रिटिश के बीच में. कब हुआ था? 1714 के 1742 के समय में. इसका इफेक्ट हम इंडिया में देखते हैं. ठीक है. देखो, ऑलरेडी लुइस 14 के दौरान क्या हुआ था? बहुत सारे बैटल हुए थे, बहुत सारे वार हुए थे. वार ऑफ सक्सेशन हुआ था. ठीक है. तो क्या होता? ऑलरेडी लुइस 14 के समय में क्या हुआ था? जो फ्रांस का ट्रेजरी था, जो कोष था, वो क्या था? कम हो गई थी. यस सर. यस. और लुइस 15 के समय में भी क्या हुआ? 7 इयर्स वार हुआ. क्या होगा? यस. जिसका जो है ट्रेजरी ऑलरेडी खत्म होने के कगार पे है, क्या होगा? और वार होने से क्या होगा? वो ट्रेजरी और डिक्रीज कर जाएगा. यस सर. फ्रांस के ऊपर बहुत सारा लोन होने लगा. ठीक है. यस. कर्ज होने लगा. किसके ऊपर? ड्यू टू वार. यस, बिकॉज ऑफ वार. ठीक है. इस वार के कारण क्या हुआ? फ्रांस के ऊपर बहुत सारा कर्ज होने लगा. ठीक है. अब जब 1774 में, ठीक है, लुइस 15 का डेथ होता है, तो इसको सक्सीड करता है लुइस 16. ठीक है बेटा. कौन सक्सीड करता है? लुइस 16. ठीक है. अब लुइस 16 को देखो, ये कब से कब तक करता है? 1774 से लेके 1792 तक. ठीक है बेटा. यस. और 1792 के बाद क्या होता है? फ्रांस में एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क एस्टेब्लिश होता है. ठीक है. जो मोनार्की था उसको कन्वर्ट करके एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क में बदल जाता है. कब? 1792 में. इज इट क्लियर? ओके. यस. अब देखो, लुइस 16 में क्या हुआ था? अब देखो, ये जो 7 ईयर वार हुआ था, कब? लुइस 15 के समय में. किसके बीच में? फ्रांस और ब्रिटिश के बीच में. इसमें क्या होता? फ्रांस का हार हुआ था. क्या हुआ था बेटा? फ्रांस का हार हुआ था. मतलब क्या? फ्रांस, इसमें इसका रिजल्ट क्या हुआ था? फ्रांस लॉस्ट. ओके. जो ये 7 ईयर वार हुआ था, इसको फ्रांस का हार गया था. ठीक है.
ठीक है। तो अब लुइस 16 ने क्या किया, इस चीज का बदला लेने के लिए, ठीक है, ये जो 7 ईयर वार में जो हार हुई थी, लुइस 16 ने क्या किया, उसी समय क्या हुआ, जो अमेरिका था, ठीक है बेटा, यस कैसे इंडिया कॉलोनी था किसका, ब्रिटिश का, इंडिया ब्रिटिश का कॉलोनी था कि नहीं था। यस सर हाँ, सिमिलरली जो है अमेरिका जो था वो भी क्या था, ब्रिटिश का कॉलोनी हुआ करता था, ठीक है, क्या होता था बेटा, यस ब्रिटिश का कॉलोनी हुआ करता था, ठीक है, इज इट क्लियर। अब क्या यस हुआ, चूंकि जो 7 ईयर वार में फ्रांस की हार हुई थी, और इधर अमेरिका में उसी समय क्या हुआ, वहां पे फ्रीडम स्ट्रगल आउटब्रेक करता है, ठीक है, लोग क्या करते हैं, वहां पे फ्रीडम मूवमेंट स्टार्ट होता है, ओके। तो इस यस अमेरिकन फ्रीडम मूवमेंट को लुइस 16 फाइनेंशियली और हर तरह से सपोर्ट करने लगा। किसने सपोर्ट किया बेटा, लुइस 16 ने, लुइस 16 ठीक है? किसको, अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस को, किसको हेल्प करने लगा, अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस को। रिजल्ट क्या हुआ, अमेरिका क्या हुआ, इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक है बेटा, अमेरिका क्या यस हुआ, इंडिपेंडेंट हो गया। अब सिंपली आप बताओ, जो अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस है, इसमें किसने मदद किया था, लुइस 16 ने। यस सर लेकिन इस वार ऑफ इंडिपेंडेंस से लुइस 16 को क्या क्या बेनिफिट, कुछ बेनिफिट मिला, नो सर नहीं। जहां तक क्या हुआ, लुइस 16 को क्या हुआ, और ज्यादा फाइनेंशियली नुकसान हुआ, क्योंकि इस वार यस ऑफ अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस को लुइस 16 क्या कर रहा था, फाइनेंशियली भी मदद कर रहा था, बट उसको कुछ मिला तो नहीं, अमेरिका इंडिपेंडेंट हो गया, लेकिन लुइस 16 को तो कुछ नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं क्या होगा, नो सर ऑलरेडी लुइस 16 को क्या मिला था, अपने प्रीडिसर से, अपने प्रीडिसर से उसको जो ट्रेजरी था, जो कोष था फ्रांस का, वो खाली मिला था। अब क्या होगा, यस और खाली मिलेगा कि नहीं। यस तो कहीं ना कहीं इसके कारण क्या होगा, फ्रांस के ऊपर लोन बढ़ता चला जाएगा, एम आई राइट और नॉट, यस सर ऊपर लोन बढ़ता चला जाएगा, जब लोन का क्या होगा, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। और एक यस चीज देखो, जो लुइस 16 था वो वीक एडमिनिस्ट्रेटर था, क्या था बेटा, वीक एडमिनिस्ट्रेटर, ऑटोमेटिक। जब कोई वीक एडमिनिस्ट्रेटर होता है, क्या होता है उसके समय में, क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन होता है, क्या होता है, जो लोअर लोग होते हैं अपने आप को अधिक पावरफुल बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम लोग डिक्लाइन ऑफ मुगल इंपायर को पढ़ेंगे, आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब 1707 में, क्या होता है, औरंगजेब की डेथ होती है, उसके बाद के मुगल को क्या बोलते हैं, वो लेटर मुगल बोलते हैं। ये लोग क्या थे, वीक मुगल थे। क्यों वीक मुगल थे, क्योंकि वो वीक एडमिनिस्ट्रेटर हुआ करते थे। तो क्या हुआ, एक उतनी बड़ी इंपायर डिस्ट्रॉय हुआ। सिमिलरली क्या था, लुइस 16 भी एक क्या था, वीक एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। और एक वीक एडमिनिस्ट्रेटर समय में क्या होता है, किसी भी चीज को सही तरह से वो हैंडल नहीं कर पाता है, ठीक है। तो दिस वाज द पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ द फ्रांस ड्यूरिंग द आउटब्रेक ऑफ द फ्रेंच revolution or during the 18th century. This was the political situation. Political situation क्या था, चाहे लुइस 14 हो, चाहे लुइस 15 हो, चाहे लुइस 16 हो, सब क्या था, एक बैटल में, एक वार में इंगेज था, ठीक है। उतना ही नहीं, जो लुइस 16 था वो ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया की प्रिंस से शादी किया था, वो खूब सुंदर हुआ करती थी, ठीक है। हाँ जी, सुन रहे हो ना। जब किसी की पत्नी Yes. बहुत खूब सुंदर होता है तो क्या होता है,
उसके कंट्रोल में होता है। पता तो नहीं। लुइस, ऐसा माना जाता है कि लुइस 16 क्या था, अपने पत्नी के कंट्रोल में था। कौन सी पत्नी? ऑस्ट्रियन प्रिंसेस के कंट्रोल में था। और जो ऑस्ट्रियन प्रिंसेस थी वो एक गुड एडवाइजर नहीं था लुइस 16 के लिए। शी इज नॉट ए गुड एडवाइजर फॉर लुइस 16। ओके, वो जो भी एडवाइस देती थी उससे क्या हुआ? Yes. लुइस 16 को नुकसान ही हुआ। ठीक है, वो इतनी खूबसूरत थी, Yes. ऐसा कहा जाता है कि पेरिस में, ठीक है बेटा, पेरिस में जो बॉर्बन डायनेस्टी का फोर्ट हुआ करता था उसमें उसको घुटन महसूस होती थी। सिटी के अंदर उसको घुटन महसूस होती थी। तो क्या किया? लोगों से दूर रहने के लिए पेरिस से दूर एक बहुत शाही फोर्ट का निर्माण किया गया। एंड द नेम ऑफ दैट फोर्ट इज, क्या नाम है? बेस्टाइल। सॉरी, क्या नाम है उस फोर्ट का? टेल मी। फोर्ट का? हाँ, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट फोर्ट? सर क्या था? उसका आपके एनसीईआरटी के बुक में फोटो भी दिया हुआ है। अगर उस फोर्ट को अगर आप देखते हो, ठीक है, ठीक है बेटा, तो उस फोर्ट में क्या होता है, पूरे सोना से लगा हुआ था उसमें। हाँ, हम अभी मेरे दिमाग से भी उतर गया है, फोर्ट का नाम क्या था? मैं मेरे दिमाग से भी उतर गया। ठीक है बेटा, Yes. फोर्ट का नाम देख लेना क्या था। ठीक है, अभी मेरे दिमाग में नहीं है, ध्यान में नहीं। Yes. तो क्या हुआ था, जो वो फोर्ट था, ठीक है बेटा, Yes. उसने क्या किया, शहर से दूर एक बहुत बड़ा फोर्ट का निर्माण किया। अब उस फोर्ट में क्या होगा, बहुत सारा पैसा लगेगा। Yes, sir. फ्रांस का ट्रेजरी कोष क्या था, खाली था। और फिर भी क्या, लुइस Yes. 16 ने क्या किया, उस फोर्ट का निर्माण कराया, Palace. पैलेस का निर्माण कराया। Yes. ठीक है, अब जब Yes, उस sir. पैलेस का निर्माण होगा तो क्या होगा, कहीं खर्चा ना कहीं होगा। खर्चा होगा। और उसका भी बोझ किस पे Yes. पड़ेगा, लुइस ऊपर 16 पड़ेगा। इकोनॉमिक बैक। ठीक है, Yes, sir. जब हम इकोनॉमिक कॉज को पढ़ेंगे तब हम इस चीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, Yes. इज इट क्लियर? Yes, sir. इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, तो ये क्या था, दिस इज द पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ द फ्रांस ड्यूरिंग द आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्यूशन। ओके, एम आई क्लियर? Yes. इसमें कोई डाउट? Yes, sir. हाँ, किसको No, डाउट? sir. हाँ, No, sir. कोई डाउट तो पूछ सकते हो।